पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं अस्पताल के सभी कर्मचारियों और नर्सों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मरीजों की देखभाल की। हम जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। हम इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर और इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यह वह भारत है जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। अन्य राज्यों में कश्मीरियों को मिल रही धमकियों की खबरों पर वह कहती हैं, हमने उत्तराखंड में देखा कि जनता दल या बजरंग दल नामक एक संगठन ने कश्मीरी छात्रों को राज्य छोड़ने की चेतावनी दी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से अपील करती हूं कि वे कश्मीरी छात्रों का ख्याल रखें। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित में कानपुर का एक युवक भी शामिल था। शुभम द्विवेदी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। पहलगाम आतंकी हमला एक क्रूर, भयानक और कायरतापूर्ण कृत्य है। दुनिया भर के हर नागरिक समाज ने इस हमले की निंदा की। यह हमला दर्शाता है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कोई भी नागरिक समाज यह स्वीकार नहीं करेगा कि कैसे निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ भारत सरकार के फैसलों पर अखिलेश यादव ने कहा, हम उनके साथ हैं। सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, केवल बयानबाजी ना हो। और इससे भी कठोर फैसले अगर भारत सरकार लेती है तो और बेहतर रहेगा। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे पार्टी की तरफ से राम गोपाल जी अपना पक्ष रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ प्रिंसिपल डीन है डॉक्टर रुखसाना जी, जिनने सारा यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनसे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे इनने इनका ख्याल रखा, इट्स समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। और जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, आप प्लीज माइक थोड़ा नीचे रखें। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और जो ये डास्टर्ली अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस इन आवर सोसाइटी, इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन दिस कंट्री। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर वायलेंस। दिस इज गांधी जी's इंडिया। दिस इज एन इंडिया दैट वाज envisioned बाय गांधी जी। सो मैं मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द bereaved families। जो लोग, जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई, we stand with all of them and I am also here because हम यहाँ GMC अनंतनाग इसलिए आए because जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी। and alhamdulillah by the grace of God they're doing much better now। and I want to thank the doctors here, especially Dr. Rukhsana। she's done a marvelous job, she's taken great care of the patients here। Now we are seeing criminal scenes from different parts of media, they are attacking Kashmiri citizens। जी, मेरी जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनसे ये भी अपील होगी कि आप थोड़ा सा अपना जो अभी टेम्पर्स रेज हो रहे हैं, प्लीज डू नॉट पनिश जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। इतने यंग एज पे निकलते हैं कश्मीर से, बिकॉज यहाँ आपको पता है तालीम उतनी अच्छी नहीं होती है। सो दे लीव कश्मीर, दे लीव द कन्फाइंस ऑफ देयर होम एंड ये जाके बाहर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनसे यही अपील होगी कि आप प्लीज इनका ख्याल रखें। और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे वाक्य आ रहे हैं न्यूज में, ट्रेडर्स ऑल्सो, जो शॉल वेंडर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जम्मू कश्मीर के, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो, शॉल्स का बिजनेस हो, हमारे स्टूडेंट्स भी हों, उन पे अटैक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हमने खुद देखा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जनता दल या कुछ करके, बजरंग दल करके, जिनने सीधे एक अल्टीमेटम दिया है कि 10 बजे तक जो वहाँ सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में, उनको निकलना पड़ेगा। तो आई ऑल्सो अपील द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड आई ऑल्सो अपील टू द होम मिनिस्टर, प्लीज टेक केयर।